बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है फ़िनांस डिपार्टमेंट। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं, ठीक है। जो कि इसमें दर्जा चहारम जो है, इसको आप क्लास 4 की जॉब्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें कम तालीम वाले अफराद जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, ठीक है। तो इसमें अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड से पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली वैकेंसी है वो है ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है। ट्रेजरी ऑफिसर जो है वो यहाँ पर कराची के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट वगैरह भी मेंशन है, ठीक है। और इसमें जो आपकी नेम ऑफ द पोस्ट है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें बुक बाइंडर या कासद या दफ्तरी, ठीक है, नायब कासद और सेंट्री वर्कर, ठीक है। आगे इनकी वैकेंसी की डिटेल भी लिखी हुई है कि बुक बाइंडर की 2 सीटें हैं, एक सीट नायब कासद की है और एक सीट जो है सॉरी 3 सीटें नायब कासद की और एक सीट जो है वो सेंट्री वर्कर की है। तो टोटल 6 सीटें हैं जो कि ट्रेजरी ऑफिसर कराची के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर सखर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो नायब कासद की 3 सीटें हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद, इसमें जो है वो टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से आपकी एक सीट ड्राइवर की है, बुक पॉइंटर की जो है वो 2 हैं, दफ्तरी की 3 हैं, 5 सीटें नायब कासद की हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद, ठीक है, इसमें जो है वो टोटल 5 सीटें हैं, 2 सीटें हैं बुक बाइंडर की जिसको आप दफ्तरी या कासद कह सकते हो, अच्छा, एक सीट है दफ्तरी की और 2 सीटें हैं नायब कासद की, ठीक है, टोटल 5 सीटें। उसके बाद जो आगे है जी वो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मीरपुर ख़ास, इसमें चौकीदार की एक सीट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर खैरपुर, इसमें जो है वो ड्राइवर की एक सीट है और सेंट्री वर्कर की भी एक सीट है, ठीक है, टोटल 2 सीटें। उसके बाद आ जाता है जी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर खैरपुर, इसमें ड्राइवर की एक सीट है, एक सीट सेंट्री वर्कर की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद, इसमें ड्राइवर की एक सीट है, दफ्तरी की भी एक है, चौकीदार की भी एक है, ठीक है, टोटल 3 है। उसके बाद जो है वो सांगड़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो है वो, इसमें बुक बाइंडर की है एक, एक जो है वो नायब कासद की है और एक सीट चौकीदार की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो ठठा, इसमें दफ्तरी की 2 हैं, नायब कासद की भी 2, सेंट्री वर्कर की एक है, टोटल 5 सीटें हैं। उसके बाद नौशहरा फ़िरोज़, एक सीट जो है वो बुक बाइंडर की और एक सीट जो है वो नायब कासद की है। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कंबर, इसमें एक सीट जो है वो आपकी बुक बाइंडर की है, 2 सीटें नायब कासद की, एक चौकीदार और एक सेंट्री वर्कर, टोटल 5 सीटें हैं। उसके बाद लड़काना की एक सीट है नायब कासद की। उसके बाद टंडो अलायार की जो है वो 2 सीटें दफ्तरी की हैं, 3 सीटें नायब कासद की हैं और सेंट्री वर्कर की एक, टोटल 6 सीटें हैं। उसके बाद मटियारी, डिस्ट्रिक्ट मटियारी में 3 सीटें दफ्तरी की, 4 सीटें नायब कासद की और एक सीट जो है वो सेंट्री वर्कर की, टोटल 8 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं जी लेफ़्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर, ठीक है। इसमें जो है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो है जाम शोरो, तो इसमें बुक बाइंडर की एक सीट है, 4 सीटें दफ्तरी की हैं और 5 सीटें नायब कासद की हैं, टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद है जी दादू, डिस्ट्रिक्ट दादू, इसमें 2 सीटें हैं आपकी बुक बाइंडर की हैं। उसके बाद 3 सीटें दफ्तरी की हैं, 8 सीटें नायब कासद की हैं, एक सीट चौकीदार और एक सेंट्री वर्कर, टोटल 15 सीटें। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर मिठी, नायब कासद की 2, चौकीदार की एक। उसके बाद है जी बदीन, 2 सीटें हैं नायब कासद की। उसके बाद है जी शिकारपुर, शिकारपुर की जो है वो एक सीट है जनरेटर ऑपरेटर, एक सीट है दफ्तरी की, एक सीट है नायब कासद की, एक चौकीदार और एक सेंट्री वर्कर। उसके बाद है जी अकाउंट्स ऑफिस कशमोर कंदकोट, नायब कासद की 2, चौकीदार की एक है, सेंट्री वर्कर की भी एक है। उसके बाद है जी घोटकी मीरपुर माथेलो, नायब कासद की एक सीट है। उसके बाद है जी उमरकोट, नायब कासद की एक है, सेंट्री वर्कर की भी एक है। उसके बाद है जी टंडो मोहम्मद ख़ान, एक सीट ड्राइवर की, एक सीट जनरेटर ऑपरेटर की। उसके बाद 4 सीटें दफ्तरी की, 4 सीटें नायब कासद की, चौकीदार की एक सीट है, टोटल 11 सीटें। उसके बाद है जी सजावल,
डिस्ट्रिक्ट सजावल में जो है वो ड्राइवर की एक सीट है, उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर की भी एक है, 2 सीटें दफ्तरी की, 4 सीटें हैं नायब कासद की, चौकीदार की 2 हैं और एक सीट सेंट्री वर्कर की है। टोटल 11 सीटें हैं, ठीक है। अब इसके सामने डोमिसाइल जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए वो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आगे जो है वो ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है कि 125 सीटें हैं। उसके बाद नीचे वैकेंसीज हैं जी अलग से, ये हैं डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट सिंध। इसमें जो है वो डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सिंध जमील चैम्बर सदर कराची, इसमें जो है वो दफ्तरी की 3 है, नायब कासद की 8 है, नायब कासद की 1 है, ठीक है। आगे जो डोमिसाइल के रिक्वायर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट वो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मीन्स कि ये नायब कासद की सारी हैं, ऊपर 2 हैं दफ्तरी की थी 3। ये आगे लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग और डोमिसाइल के रिक्वायर्ड जैसे कि हैदराबाद है, खैरपुर, सांगड़, लारकाना, बेनज़ीराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद। उसके बाद अर्बन है, ठीक है, सिंध अर्बन और रूरल, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो सारी वैकेंसी की डिटेल में आपको बता दी है। इसमें जो है वो अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, अब आप वो नोट कर लो कि इसमें आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक तो डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का, ठीक है, और जो कि डिस्ट्रिक्ट बताएं उनका जो है डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, उसके बाद तमाम अटेस्टेड जो कापीज़ हैं आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी तालीमी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो हो गई हैं। उसके बाद आपकी जो है वो डोमिसाइल की कॉपी होगी, NIC की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको बताई ऑलरेडी, एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट्स अगर कोई है तो उसकी कॉपी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने जो है वो भेज देनी है। यहाँ पर एड्रेस जो है मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टर यहाँ पर 2 एड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर कराची या डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सिंध कराची, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के अपलोड होने के 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जो है वो 8 अगस्त तक टाइम है, ठीक है। 8 अगस्त 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो बाकी, अब इसमें जो है मैंने आपको सारी डिटेल्स गाइड कर दी हैं। अब इसमें अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है। तो आप एप्लीकेशन में हज़ार जो है बार बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन जो है वो लाजमी नहीं है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं मिलता तो आप उस सूरत में एक मैनुअल सादे पेपर के ऊपर भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है, अपनी तालीम की डिटेल लिखनी है कि आपने जो है वो कितनी तालीम हासिल की हुई है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी मोबाइल नंबर और अपना होम एड्रेस जो आपका ऑफिशियल है वो आपने लिखना है, और फिर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। बस ये चीज़ें होती हैं इसमें, और कोई जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी साथ लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई जो है ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। और अगर फिर भी जो है वो इस वीडियो में किसी किस्म की कोई इशू, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आपको ना समझ आई तो मेरे आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।